क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 और हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को हल करना है और जो यहाँ से वैल्यू आएगा इसमें डाल देंगे, अपने पास जो है m का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को पहले हल करते हैं। इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। और एक इक्वेशन है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। देखिए इसको आप सिंपलिस्ट और कर सकते हैं क्योंकि सिंपलिस्ट हो रहा है। और 2 से 2 इसमें कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 2 दूनी 4y लिए, ठीक है, बराबर माइनस का 24। इसमें से 2 कॉमन लिए तो इससे ही कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा x माइनस 2y बराबर माइनस के 12 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन जितना सिंपलिस्ट हो सके उतना कर लेना चाहिए। तो ये आपका इक्वेशन है और 2 सामने है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं, चल रहे हैं समीकरण 2 से क्योंकि इसका गुणांक कम है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर माइनस का 12। तो x के अगर बराबर करेंगे तो माइनस का 12 और इस तरफ आएगा तो माइनस में तो प्लस में होएगा तो 12 और ये प्लस का 2y हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दीजिए। इक्वेशन 3 हो गया। अब x का मान इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में रखिए क्योंकि 2 से निकाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है एक बार लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x की जगह कितना रखना है, ये है माइनस का 12 प्लस का 2y और ये प्लस का 3y बराबर 11। जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट किए सब। ठीक है, अब यहाँ से आएगा माइनस का 12 दूनी 24 प्लस 2y दूनी 4, माइनस का 12 दूनी 24 प्लस 7 दूनी 4y प्लस का 3y बराबर 11। यहाँ से माइनस का 24 प्लस 4 3 7y बराबर 11। ठीक है, अब यहाँ से आएगा अगर 7y के बराबर करते हैं तो 11, माइनस में कितना आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24। यहाँ से 7y बराबर आएगा 4 1 5 यानी 35 आ रहा है। यहाँ से अब क्या करिएगा y बराबर करिएगा तो 35 बटा 7 यानी y के मान आ गया 5। y के मान 5 आ गया तो y के मान समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में अगर हम रख दे तो समीकरण 3 एक बार लिख लीजिए जो है x बराबर माइनस का 12 प्लस का 2y। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 12 प्लस 2 गुने y की जगह 5 रखना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 और 5 दूनी 10 प्लस का यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसको हल करके x और y के मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब क्या बोला गया है, और इससे मतलब यहाँ से क्या बोला गया है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, लिखते हैं दिया है, अब दिया है क्या, दिया है अपने पास y बराबर mx प्लस 3। तो y के वैल्यू अपने पास 5 आया है, mx का वैल्यू अपने पास माइनस का 2 आया है प्लस 3। तो यानी यहाँ से 5y बराबर, अब एक काम कीजिए प्लस का है ना तो इस तरफ ले लीजिए, 5 के तरफ तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 में यहाँ आएगा और यहाँ से होगा 5 में से 3 गया तो 2 बराबर माइनस का 2m। तो यहाँ से m के अगर बराबर हम लोग करते हैं तो 2 बटा माइनस का 2 यानी यहाँ से कट के m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। m का वैल्यू बोला था, m का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। यही है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन देगा इसमें 3 नंबर में
इसका 5 या 6 पार्ट है, सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन और काफी आसान है। इसको पढ़ करके क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, उन्हें क्या कीजिए। दो संख्या का अंतर 26 बोला है, तो हम लोग मान लेंगे कि दो संख्या x और y है, ठीक है। इस तरह से हल शुरू करेंगे। जैसे हल है, माना दो संख्या x तथा y है। और एक बात ध्यान दीजिएगा है, और बड़ और छोट जरूर दर्शा दीजिएगा। मान लिए कि हम बड़ा x है और छोटा y, ठीक है, ये बात जरूर दर्शा दीजिएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना काम शुरू करेंगे। हम लोग मान लिए कि माना दो संख्या x तथा y है और x बड़ा है y छोटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से देखिए, प्रश्न से क्या है कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या तो x और y है, इसी का अंतर में 26 होगा। तो लिखिए x माइनस वाई बराबर 26। एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोला है, और एक संख्या माने x है, दूसरा का y है। एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या मतलब y के तिगुनी है। बस कर लीजिए, एक संख्या मतलब x बराबर दूसरी संख्या मतलब y के तिगुनी मतलब 3 से गुना, बोला ना तिगुनी 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या 3 से गुना कर दिए, बस क्वेश्चन बन गया। ये वो क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़े क्वेश्चन बना दिए, इतना ही काम करना है, इसको हल कर देना। यहाँ से देखिए सब पकाया मिला हुआ है। x का मान जो है समीकरण 2 से डायरेक्ट समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे। x के जगह ये रखेंगे जो है 3y माइनस का y बराबर 26। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3y और ये y तो 2y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 26। यहाँ से y के बराबर करेंगे तो 26 बटा 2 यानी y बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 आ गया। x के अब यहाँ से y का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए, x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने का, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा जो है x बराबर 3y। इक्वेशन लिख दिए हैं एक बार, x बराबर 3y की जगह 13 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 13 39, x के मान 39 आ गया, y के मान 13 आ गया। तो दो संख्या जो बोला था वो हम लोग x और y माने थे, तो वो है 39 का मान 13। यहाँ से लिख देते हैं, अतः दो संख्याएं 13 का मान 39 है, चाहे 13 तथा 39 है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। समपूरक कोण का बात चल रहा है। समपूरक कोण जो है 7, 8, 9 में भी पढ़ते हैं। क्या होता है कि जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण बनता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं दो समपूरक कोणों में, तो दो समपूरक कोण क्या क्या है से अपने को तो मालूम है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे माना दो समपूरक कोण x तथा y है, ठीक है। मान लिए कि माना दो समपूरक कोण x तथा y है, मान लीजिए x बड़ा है y छोटा है, ये भी आप मेंशन करिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दो समपूरक कोण का योग 180 होता है, यानी एगो कोण x माने हैं, एगो कोण y माने हैं, लेकिन मतलब x प्लस y बराबर 180 होगा। इसमें क्या सोचने की बात है बताइए, प्रश्न से कर दीजिए, ठीक है। x प्लस y बराबर 180 होगा, क्योंकि दो समपूरक कोण का योग 180 होता है। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण बड़ा x है, पहले x लिखे तो बड़ा x यानी x
छोटा, छोटा माने y से 18 डिग्री अधिक कर लीजिए। बड़ा कोण माने x, छोटा कोण माने y से 18 डिग्री अधिक है तो y प्लस 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए क्योंकि यहाँ पर सब पका पकाया है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में अगर डालिएगा तो क्या बनेगा, एक इक्वेशन उतार देते हैं, x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ से x के जगह कितना भरेंगे, y प्लस 18 और प्लस y है तो y बराबर 180। यहाँ से क्या मिलेगा, y के बराबर 1 मिनट y तो 2y प्लस 18 बराबर 180। अब यहाँ से 2y के अगर बराबर करेंगे तो 180 प्लस में इस तरफ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 2y के बराबर करेंगे तो घटाइएगा 162 आ रहा है, y बराबर आ गया 162 बटा 2 यानी आ जाएगा y बराबर 16, 2 8 16, 2 81 डिग्री y का वैल्यू आया। मतलब एगो कोण y जो होगा ना 81 डिग्री होगा। और यहाँ से क्या करेंगे, y का मान समीकरण रख देंगे किसमें, 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखिएगा। एक बार इक्वेशन उतार लेते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, तो देखिए y की जगह आप रखिएगा 81, ठीक है, अब प्लस 18। तो यहाँ से आएगा x बराबर 8 1 9, 8 1 9, 99 आ रहा है। तो यहाँ से x बराबर आ गया 99 डिग्री, ठीक है। तो 81 या 99, तो एक देखिए 90 99 100 100 80 तो हो जाएगा 180 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः क्या हो गया, अतः दो संपूरक कोण 81 डिग्री तथा 99 डिग्री, ये इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन तीसरा का तीसरा पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेंगे कि माना एक बल्ले का कीमत x रुपया तथा एक गेंद का कीमत y रुपया। लिखेंगे यहाँ से माना, ठीक है। तो हम क्या किए, मान लिए कि माना एक बल्ले का कीमत x रुपया तथा एक गेंद का कीमत y रुपया। अब इस इंफॉर्मेशन के अनुसार अपना इक्वेशन बनेगा। देखिए क्या बोला है, 7 बल्ला, तो एगो बल्ला का कीमत है x रुपया, 7 गो के 7x प्लस 6 गेंद, एगो गेंद के कीमत y रुपया है तो 6 गो गेंद का कीमत 6y, सबको जोड़ जाड़ के रुपया लगता है 3800 रुपया। 3800 बराबर में दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब अगला इक्वेशन यहाँ से बनेगा, बाद में उसने 3 बल्ला, एगो बल्ला की कीमत x रुपया तो 3 गो के 3x, 5 गेंदे, एगो गेंद का कीमत y रुपया तो 5 गो के 5y बराबर क्या रुपया लगता है टोटल, तो 1750। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे। देखिए जिसमें गुणांक छोटा रहता है उससे हल करने से आंसर जल्दी आ जाता है, कैलकुलेशन भी कम होता है। तो ये बात अपना हो रहा है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 से चलते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एक बार उतार लेते हैं, जो 3x प्लस 5y बराबर 1750। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अब यहाँ से 3x के अगर हम बराबर करते हैं तो इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 1750 माइनस का 5y। और यहाँ से हम x के बराबर अगर कर ले तो 1750 माइनस का 5y बट्टा हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा अपना 1 2, इसको 3 नाम दीजिए। अब यहाँ से हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 2 से चले, ठीक है। तो ये
एक्स का मान समीकरण 3 से 1 में रखेंगे, जिससे चलते हैं उसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। तो 1 में रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एक बार उतार लेते हैं, 7x प्लस का 6y बराबर का 3800। तो 7 है तो 7x की जगह तो पुट करना है वैल्यू, ये x की जगह जो है ये इतना x की जगह भरा जाएगा। 1750 माइनस 5y बट्टा 3 और ये प्लस के 6y, सब आइडेंटिटी x की जगह से वैल्यू पुट हो गया है। 6y बराबर 3800। अब यहाँ से कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन करने पर आएगा 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 में 0 से 0 से 35 के 5 हासिल 3 7 49 50 51 52 हासिल 5 7 5 12 12 25 0 आ रहा है माइनस 7 5 35 y बट्टा 3। देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, 7 5 35 y बट्टा 3 और प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा, एक मान के फिर एलसीएम लेना होगा 3 तो इधर आ जाएगा 12 50 माइनस 35y प्लस 17 18y बराबर 3800। अब यहाँ से होगा, देखिए इस दोनों को कल करिएगा तो कितना बनेगा, होगा 12 50 माइनस प्लस माइनस पल्से में हो जाएगा 12 18 में से 3 सॉरी 35 है, ये 35 है, ठीक है, ये 35 है। तो इसको हटाने पर माइनस आएगा तो 17y बट्टा 3, ठीक है। इसमें अंक थोड़ा बड़ा है इसलिए कैलकुलेशन ध्यान से करना अति आवश्यक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करना है। देखिए अब क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1 से करिए तो बात वही रह जाएगा 12 250 माइनस 17y बराबर, इसमें 3 से करिएगा तो 11 400 आया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं क्या आया है, 12 250 माइनस का 17y बराबर है 11 400 माइनस के 17y, माइनस के 17y के बराबर करेंगे प्लस माइनस तब आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आएगा 11 400 माइनस का 12 250। अब इसको करिएगा माइनस का 17y घटाने पर आ जाएगा माइनस का 850 घटाइएगा तो आएगा, ठीक है, माइनस प्लस कर लीजिए। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 850 बटा 17 17 25 85, तो y बराबर आ गया 5 50 y के वैल्यू 50 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, डायरेक्ट लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, एक बार समीकरण उतार लेते हैं। x बराबर 1750 माइनस का 5y, x बराबर देखिए 1750 माइनस 5 है तो 5y की जगह रखना है 50 बट्टा 3, x बराबर यहाँ से क्या आएगा, इसको करिए 1750 माइनस का 50 25 यानी 250 बट्टा 3, x के बराबर करेंगे तो घटाइएगा तो 1100 बट्टा 3, ठीक है, इसको काटिएगा 500 आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, x का वैल्यू 500 आ गया और y का वैल्यू 50 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बल्ला का कीमत x का वैल्यू कितना आया है 500, तो बल्ला दिया है 500 रुपये और गेंद दिया है 50 रुपये, तो ये बात लिख दीजिए। अतः एक बल्ले का कीमत बल्ला माने x जो 50 आया है नहीं 500, तो 500 रुपया तथा एक गेंद का कीमत माने y 50 रुपया आया है, 50 रुपया, ठीक है। तो इसका ये फाइनल हल है।